हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आईटीसी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आईटीसी के नंबर्स निकल के आए, नंबर्स काफ़ी बेहतर निकल के आए। नंबर्स का भी थोड़ा सा ब्रीफ में हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपनी द्वारा की गई आफ्टर रिजल्ट्स वो था डिविडेंड। दोस्तों, आईटीसी के द्वारा डिविडेंड की घोषणा कर दी गई है। डिविडेंड की एक्स डेट कौन सी है, रिकॉर्ड डेट कौन सी है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सारे आईटीसी शेयर होल्डर्स या फिर जो शेयर इसको बाय करने के बारे में विचार कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। अगर दोस्तों पहले आईटीसी के बारे में बात करते ही हैं तो नंबर्स, इससे पहले कंपनी के स्टॉक की प्राइस की बात करें तो अनडाउटेडली लास्ट अगर पिछला हफ्ता देखें तो इसके लिए बहुत ही बेहतर रहा। ज़रूर एक गिरावट देखने को मिली थी जैसे बजट अनाउंस हुआ, बिकॉज अनाउंस ऐसा हुआ था कि टैक्स लगेगा और ज़्यादा सिगरेट्स पर, बट डेफिनेटली उससे आईटीसी के लिए कोई इतना बड़ा नेगेटिव नहीं था जो उसमें गलती कह सकते हैं, गलती या फिर थोड़ा सा जल्दी स्टॉक ने उस पर रिएक्शन दे दिया, बट बाद में रिकवर करके स्टॉक में एक बहुत ही बेहतरीन मूव निकल के आया। सो आई थिंक आईटीसी के अंदर हम कह सकते हैं कि लास्ट 5 डेज़ के अंदर या फिर पिछले हफ्ते के अंदर एक बहुत ही बेहतर तेज़ी बनी और लास्ट एक महीने में करीबन 16.42% ये बढ़ चुका है और साल की शुरुआत से करीबन आपको 15% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। आईटीसी देखिए बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लास्ट एक साल में इसने 62% के रिटर्न दिए हैं और स्टॉक जो है वो अपने अब ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, शेयर अपने ऑल टाइम हाईज, 52 वीक हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल टाइम्स हाईज पे ट्रेड कर रहा है। और उसके पीछे का रीज़न यही है कि डेफिनेटली जिन्होंने अपना समय इसके अंदर लगाया, समय ज़रूर लगा है, लेकिन अब आई थिंक स्टॉक जो है वो डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतर चाल चलने को तैयार है और वो चल भी रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद हम कह सकते हैं सोने पे सुहागा क्या था इस अच्छी तेज़ी के बाद, वो थे आईटीसी के Q3 के नतीजे। दोस्तों, आईटीसी के Q3 के नतीजे निकल के आए, करीबन 21% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, 5,031 करोड़ पे कंपनी ने अपना मुनाफा दर्ज किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बाजार के सारे अनुमानों को ये बीट करता हुआ नजर आया। यानी बाजार जो अनुमान लगा के चल रहा था उसको डेफिनेटली इसने बीट कर दिया है और ये जो नंबर्स निकल के आए वो काफ़ी बेहतर निकल के आए। ये दोस्तों बाजार मान के चल रहा है, बिकॉज सबसे बढ़िया संकेत क्या है, जो कंपनी के मार्जिन है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता हुआ देखने को मिल गया है, जो सबसे बड़ी बात होती है। अब नंबर्स पे अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी ने नतीजे पेश किए जिसमें करीबन 21% कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया, जो पहले करीबन 4,156 करोड़ पे था, अब करीबन बढ़ के 5,031 करोड़ पे हो गया है ऑन वाई बेसिस। ये अगर बात करें कि क्या ये मान के चल रहे थे, तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली एस्टिमेट को बीट करा बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन, क्योंकि मनी कंट्रोल का मानना यही था कि 4,614 करोड़ का मुनाफा आएगा, लेकिन आया कितने का, 5,031 करोड़ का। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात थी। स्टैंड अलोन कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात करते हैं तो वो करीबन 2.3% ग्रो करता हुआ देखने को मिला। इसमें एक्साइज ड्यूटी के बारे में नहीं कहा गया है, फिर उसको ऐड नहीं किया गया है, जो करीबन 16,225 करोड़ पर आया, जो पहले 15,862 करोड़ था। कंपनी का इबिटा 22% ग्रो कर गया करीबन 6,223 करोड़ पे, और जो इबिटा है वो मार्जिन वाइज अगर आप इंप्रूवमेंट देखेंगे तो 600 बेसिस पॉइंट का एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आया है, 38.4% का। और 1 बेसिस पॉइंट इज 100% जिनको नहीं पता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो अच्छी बात क्या है कि नंबर्स बढ़िया निकल के आ रहे हैं, स्टॉक बढ़िया कर रहा है, एंड आई थिंक चीज़ें भी डेफिनेटली अभी कह सकते हैं आईटीसी के काफ़ी ज़्यादा फेवर में जा रही है। से एक आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसको सबको पता है कि देखिए इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बट स्टॉक बहुत धीरे चलता है और इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक ने बहुत धीरे देखिए तेजी करके दिखाई दी, बट जो लास्ट एक साल में पैसा बना के दिया है इसी को देखिए कंपाउंडिंग कहते हैं। समय लगता है बट जब बनता है तब डेफिनेटली बहुत बढ़िया बनता है। तो ये नंबर्स के साथ साथ दोस्तों कंपनी ने मेजर अनाउंसमेंट कौन सा किया है, मेजर अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है डिविडेंड को लेकर। ये देखिए ये कंपनी के द्वारा प्रेस रिलीज की गई है। इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है, चलिए ये हम समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये ही है समझना, राइट। देखिए कंपनी ने साफ साफ क्या कहा है, कंपनी ने यही कहा है कि उन्होंने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है, डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹6 पर ऑर्डिनरी शेयर, जिसके आप इक्विटी शेयर कहते हैं, ऑफ ₹1 ईच, यानी फेस वैल्यू। दोस्तों कंपनी ने कितने रुपए का डिविडेंड पेश किया है, 6 रुपए प्रति शेयर का। जी हाँ, ₹6 पर शेयर। और अगर ₹1 की फेस वैल्यू है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 600% का डिविडेंड जो है वो घोषित किया है। और अनडाउटेडली दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट होता है, 600% का कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो है वो पेश किया गया है।
कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट भी जारी कर दी है और रिकॉर्ड डेट जो है वो रखी गई है दोस्तों 15 फरवरी 2023। 15 फरवरी 2023 को कंपनी की डेफिनेटली डिविडेंड का जो है वो रिकॉर्ड डेट रहने वाला है। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी 14 फरवरी जो है वो दोस्तों एक्स डेट होने वाली है डिविडेंड की। यानी अगर आपको स्टॉक लेना है तो आपको 14 फेब से पहले पहले बाय करना पड़ेगा अगर आपको इसका डिविडेंड चाहिए। अगर आपको इसका डिविडेंड चाहिए तो 14 फेब से पहले पहले बाय करिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द डिविडेंड। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आपको कम से कम 15 तारीख तक उसको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बेचते तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि 15 फेब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी आपके पास स्टॉक है और आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं भी है और जो खरीदना चाहते हैं वो ये बात ध्यान रखिए कि आपको 14 फेब से पहले पहले स्टॉक को बाय करना है और कम से कम 15 फेब तक इसको होल्ड करना है। बाकी आपको फिर दोस्तों जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। बट अगेन क्वेश्चन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि कब हम खरीदे तो हमको डिविडेंड मिले। तो 14 फेब से पहले पहले, 14 फेब को भी खरीदेंगे तब भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। 13 फेब को खरीदिए तो आप एलिजिबल है, 12 फेब को खरीदिए तो आप एलिजिबल है। 12 फेब को तो वैसे मार्केट बंद रहेगा, बट हाँ जब भी मार्केट ऑन है बिफोर 14 फेब आप उस स्टॉक को बाय करिए, तब आपको डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। कंपनी ने दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे कह दिया कि पेमेंट कब करेगी। तो कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी जो है वो पेमेंट करेगी बिटवीन 3 मार्च 2023 एंड संडे 5 मार्च 2023। यानी कंपनी ने ये कहा है कि जो डिविडेंड है वो पे कर दिया जाएगा बिटवीन 3 मार्च एंड 5 मार्च इन योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में आता है, याद रखिएगा, डिविडेंड कभी भी डीमैट अकाउंट में नहीं आता है, वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो ये दोस्तों कंपनी के द्वारा जारी कर दिया गया है। अनडाउटेडली इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा रहा है, कंपनी के द्वारा अच्छे नतीजे भी पेश किए जा रहे हैं, स्टॉक के अंदर भी एक अच्छा मूव जो है वो डेफिनेटली बन रहा है। दोस्तों आईटीसी कर में थोड़ी और बात करते हैं कि ये बात ध्यान रखिएगा, ये 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। 52 का बुक वैल्यू ज़रूर है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 24.8% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.6% का है। सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़िया है तो ये 14.7 का ईपीएस आपको देता है और वो डेफिनेटली ईपीएस अब बढ़ चुका है। सो आई थिंक जो भी ओवरऑल यहाँ पर स्टॉक है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव अगर आप ढूंढने आएंगे तो इसके डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगे। एक यही कि बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता है और जो सेल्स ग्रोथ है वो इतनी खास नहीं है, बट अगेन वो इंक्रीज हो रही है। बाकी सब क्या है, एक अच्छी कंपनी है जो डेट फ्री, जो अभी अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के दिनों में। जिनके ऊपर भी डेट है आप देख सकते हैं किस तरह के सवालिया निशान उठ जाते हैं। एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, और दूसरी बात क्या है कि लगातार डिविडेंड पे आउट जो रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा है कंपनी का एट ऑफ 91.7%। इसके आप अगर कंपैरिजन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली अब आईटीसी करीबन 26 के पी पे ट्रेड करता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इसकी बाकी कंपनीज को देख रहे हैं जो ऑलमोस्ट देखिए सिगरेट कंपनीज है, जिसमें गोदरेज गोदफ्रे फिलिप्स आ गई, वीएसटी इंडस्ट्रीज आ गई, गोल्डन टोबैको आ गई, तो वो ये इसका बिजनेस उनसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात इंपॉर्टेंट है। और उनको जो पीई मिल रहा है वो डेफिनेटली उनके सिर्फ बिजनेस पे मिल रहा है। इनके पास जो है डेफिनेटली एफएमसीजी भी है तो उसका भी पीई इनको मिल जाता है, और मार्केट कैप तो डेफिनेटली आप मैच करेंगे तो उसको करना सही भी नहीं है। तो आई थिंक कंपनी जो है वो अभी भी सिर्फ 26 के पी पे ट्रेड कर रही है। मुझे काफ़ी लगता है कि इसके अंदर वैल्यूएशन वाइज जगह बनती है, पैसा बनने की चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। एंड आई थिंक आईटीसी एक ऐसा कंपनी रहा भी है जिसने ओवरऑल ग्रोथ तो दिखाई है समय समय पे और इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है। ज़रूर समय लगा होगा लेकिन देखिए बनाया ज़रूर है, और एक ऐसी कंपनी है जिस पे अगेन ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के सिनेरियो में आपको पता भी है कि ट्रस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।